जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं यूज़ेस ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आपका आपका टॉपिक है। ये बेसिकली ये टॉपिक जो है ये पढ़ना पढ़ना है बीएस ज़ूलॉजी के स्टूडेंट ने, लेकिन जो है वो जो बीएस इस्लामिया वाले स्टूडेंट हैं उनको एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में ये पूछा जा सकता है। लेकिन जो बीएस ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये सवाल पूछा जा सकता है कि what are the uses and what are the application of Java computer in, and what are the impact of the Java computer in our society। ये सोसाइटी के ऊपर हमारे इस कंप्यूटर का क्या असर है ये हमने देखना है इसमें। तो इसके अलावा इसमें यूजेस हम देखेंगे कि कौन कौन से यूजेस हैं और कौन कौन से मेजर यूजेस जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों को अफेक्ट कर रहे हैं, ये हमने इस चैप्टर के अंदर इस सवाल के अंदर हमने देखना है। तो इसके अंदर शुरू करने से पहले आपको थोड़ा-सा ब्रीफ़ली तौर पर मैं इसका ज़रा तारुफ़ करा दूँ कि अब तक जो हमने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर हमने एक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि डाटे को यूज़र से लेती है और जो है उसको अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करती है। उसका रिज़ल्ट जो है वो आउटपुट डिवाइस के ऊपर स्टोर होता है। आउटपुट के ऊपर जो है ये आपको नज़र आएगा और उसको अगर हम सेव करना चाहें तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। जब हमने कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने बात की थी, तो हमने यहाँ पे ये कहा था कि वहाँ पे रैम जो है वो एक डिवाइस होती है, जो कि बेसिकली वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर होता है जहाँ पे हम काम करते हैं। तो ये हमने वहाँ पे रैम के बारे में कहा था। तो वो आपकी एक किस्म की प्राइमरी मेमोरी है और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर हम चाहें तो डाटे को मुस्तकिल तौर पर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये कंप्यूटर की हमने बात की थी। अब अगर इसके इम्पैक्ट की हम बात करें सोसाइटी के ऊपर, तो कंप्यूटर ने जो है वो उसके सोसाइटी के ऊपर इसका किरदार जो है वो अगर आप देखें तो इस जो अगर ये कहा जाए कि इसके बगैर हम आज का सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है? तो टुडे कंप्यूटर जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है वो अदा कर रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम डेली तौर पे करते हैं वो जो है बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी जो है वो आसानी के साथ इसके अंदर हम कर सकते हैं और इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और हमारी बहुत सारी एफर्ट और बहुत सारी कॉस्ट जो है हमारी बच जाती है, यानी पैसे भी बचते हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है और बहुत सारी हम कोशिश भी हम कर लेते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये चीज़ जो है वो इसकी या कंप्यूटर के ज़्यादा इसके अंदर ये अपने जनरल तौर पे ये बताएँगे कि इसके बगैर हमारा अगर देखा जाए तो सर्वाइव करना मुश्किल है और इसने हमारी ज़िंदगी को देखा जाए तो ईज़ी बना दिया, आसान कर दिया इसकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? अब देखें ना, अगर डेली लाइफ़ के अंदर हम अपनी बात करते हैं, तो डेली जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बेशुमार चीज़ों के साथ वास्ता पड़ता है, ठीक है? हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हमारे पास जो है वो कैसी चीज़ें हैं जो कि इनविज़िबल भी हैं, जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। मसलन टीवी है, रेडियो है, उसके अलावा फ्रिज आपका हो गया, माइक्रोवेव ओवन आपका हो गया। इसके पीछे जो है वो किस तरीके से बिजली आ रही है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, रेडियो की नशरियात कैसे आ रही हैं। जो आपका टीवी है, वो जो आपका सैटेलाइट टीवी है या दूसरी जो चीज़ें हैं उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं, वो आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल के अंदर जो है जो वायरलेस कम्युनिकेशन आपकी हो रही है, आपका ईमेल है, आपका जो है वो फैक्स मशीन है, आपका पेजर है, ये सारी चीज़ों के पीछे पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? उसके अलावा आप एटीएम मश बैंकों में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पे एटीएम मशीन आप यूज़ करते हैं, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन करते हैं, घर बैठे-बिठाए ये सारा कुछ काम कर रहे होते हैं। सिर्फ़ आपके पास में जो है वो एटीएम कार्ड मौजूद है आपके पास जो है वो दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, तो घर बैठे-बिठाए आप ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, तो उसके पीछे ज़ारा कुछ ना कुछ है जो कि आपको फैसिलिटी फराहम कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास केबल सिस्टम हम यूज़ करते हैं, केबल टीवी या सैटेलाइट टीवी हम इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे भी ज़ारा कुछ ना कुछ है, जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, ये हिडन चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है? अब इसके बाद इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो डेली पॉलिटिकल हम जो रात को प्रोग्राम सुनते हैं, डेली पॉलिटिक्स के ऊपर सुनते हैं प्रोग्राम, जिसके अलावा दूसरे टॉपिक पे हम बातचीत करते हैं, फैशन हो गया, डिज़ाइनिंग उसमें होगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम जब हम बात करते हैं, तो ये डिबेटिंग के पीछे भी ज़ाहिर कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, जो कि आपको बज़ाहिर तौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन जो है वो उसको हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा फ्यूल आपका है, टेक्नीक मुख्तलिफ़ किस्म की जो हम इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ़ जगह पे,
जो आपके पास डेली बेसिस पे आप देखते हैं कि जो जंगें हो रही हैं, वहाँ पे जो हथियार जो यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा इसमें केमिकल वार है, बायोलॉजिकल वार है इसके अंदर, मुख्तलिफ किस्म की जंगों के, स्पोर्ट्स है, स्पेस है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी वर्चुअल चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आती। इन सब के पीछे न कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि आपको हेल्प कर रही है। तो अगर देखा जाए तो मोस्टली तौर पर इन सब के पीछे इस पीछे जो है वो इंसान के साथ-साथ एक ऐसी डिवाइस मौजूद है जो कि आपको ये जो है सारे काम करने में मदद फराहम कर रही है। और इसी वजह से अगर हम ये कहें कि हम भी इस डिवाइस की वजह से अगली सदी के अंदर जा रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है? तो ये आपका जो है वो इसमें आ जाता है इम्पैक्ट के हवाले से। तो उसमें हमारी लाइफ़ के अंदर इसका बड़ा अहम किस्म का किरदार है। और उसने अगर देखा जाए तो हमारी वे ऑफ लाइफ को जो है वो चेंज कर दिया। वे ऑफ लाइफ को हमें तकरीबन देखा जाए तो ये इसने बदल के रख दिया है इस लाइफ ज़िंदगी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मामलात के अंदर। इसने हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया हुआ है। और उसके बाद कंप्यूटर जो है वो इसमें देखा जाए तो इसमें आप घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हम ऑफ़िस में इस्तेमाल करते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ ऐसी जगह पे इस्तेमाल करेंगे जो कि जो है वो आपको जो है वो ज़ाहिर तौर पर नज़र भी नहीं आती है, लेकिन कुछ जगह पे नज़र भी आ रही होती है। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में या जहाँ पे स्कूल्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वज़ह से हमारे टास्क जो हैं वो बड़ा ईज़िली और क्विकली जो है जैसा मैंने कहा हो जाते हैं इसके अंदर। इसकी वज़ह से आपका टाइम भी, आपकी एफ़र्ट भी और आपकी कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा अब अगर हम डेली बेसिस पे आते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा, हमने फ़र्ज़ करें एक मैनेजर है बैंक के अंदर। मैनेजर जो बैंक के अंदर काम कर रहा है, वो क्या करेगा, जब उसके पास जब फंड्स होते हैं बहुत सारा बैंक के अंदर, तो वो जो है वो इसी चीज़ को कंप्यूटर के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डाटे को देखते हुए, उसके ग्राफ़िक्स को देखते हुए, वो क्या करेगा, मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीज़न लेगा, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले करेगा कि मैंने फ़ंड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, मैंने जो है बेनिफिट किस तरीके से लेना है या किस तरीके से बेनिफिट्स देना है और कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो उसके अंदर जो है वो मैंने यूज़ करनी है। अब अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की वजह से जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पेपरलेस ऑफ़िस की तरफ चले जाएँ। पेपरलेस ऑफ़िस से मेरा क्या होगा, एक ऐसा मेज़ होगा जिसके ऊपर फाइलों का ढेर ना लगा हुआ हो। जैसा आम ऑफ़िस आप देखते हैं आज तरह-तरह के, तो वहाँ पे ऑफ़िस के ढेर ना लगा हुआ हो, वहाँ पे कोई फ़ाइल तलाश करनी हो तो वो हमें घंटों लग जाते हैं। तो या स्टोर रूम के अंदर चले जाएँ, वहाँ पे बेशुमार हमें जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है जब आपने कोई फ़ाइल पुरानी अपनी ढूँढनी हो। लेकिन अगर यही चीज़ जो है वो अगर आपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर की हुई हो, तो उसको हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो हासिल कर सकते हैं। लिहाज़ा इसका सबसे बड़ा एक बड़ा इम्पैक्ट ये है कि हम पेपरलेस ऑफ़िसेज़ की तरफ जो है वो जा रहे हैं और ये ट्रेडिशनल ऑफ़िस जो आम रवायती ऑफ़िस है, उनसे हमारी ये तरीक़ाकार डिफ़रेंट होगा। अब इसमें होगा क्या कि एक लैपटॉप जो है वो या एक कंप्यूटर जो है वो सिस्टम का आपके मेज़ के ऊपर पड़ा होगा, एक टेलीफ़ोन पड़ा होगा और आप अपना दफ़्तर पूरा का पूरा मैनेज कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे आपके सामने कोई फ़ाइलें नहीं है, आपने कंप्यूटर पे ही मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो इसमें ये टेक्नोलॉजी की वजह से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चेंजेज़ जो है वो हमारी आ गई हैं। अब इसके अंदर हम कुछ मेजर चीज़ों को अंदर देखते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर मैंने एक आपके पास एक फ़ाइल शेयर की हुई है, ये तकरीबन 20 बेनिफिट्स हैं। तो अगर लॉन्च वाला आप जो है तो इसमें अगर 10 भी आपको याद हों तो फिर भी जो है वो आप बड़ी आसानी के साथ अच्छे नंबर ले जा सकते हैं ला जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसमें इसमें क्या होगा कि ये नंबर 1 फाइलिंग जो है स्टोरिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट डाटा है जो को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर ने एजुकेशन सिस्टम के जो है उसके अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ पहले मैं हेडिंग बता रहा हूँ फिर आगे डिटेल इसकी हम देखते हैं। कंप्यूटर ने एजुकेशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। यूज़ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद पीपल, ये कम्युनिकेशन के लिए ये इसको इस्तेमाल करेंगे। और जिसमें डिफेंस इसका कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके लिए जो है वो आप आजकल जितनी वेपनाइजेशन हो रही है सेटेलाइट के अंदर आपके जहाज़ जो हैं उनको मिसाइलों को फायर करना, जो एटॉमिक प्लांट्स हैं उसको फायर करना, ये सारी चीज़ों के अंदर कंप्यूटर जो है इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद इसमें ऑफ़िस के अंदर इसका इस्तेमाल जो है बेशतहाशा है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बेशुमार इसका जो है इस्तेमाल है, इसमें चीज़ों को कंट्रोल करना, तजर्बात करने, फिर टेस्ट हैं मुख्तलिफ तरह के, ये सिमुलेशन का सिस्टम मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ट्रेनिंग के अंदर जो है वो हम कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ई-लर्निंग जो आप सीख
सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो लर्निंग हम सीखते हैं। इसके लिए पीछे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किताब हो, आप कंप्यूटर पे बैठकर ही ई जो है वो लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चीज़ों को वर्चुअली तौर पर देख लेंगे, उसको जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने काम जो है वो कर लेंगे। ये सारी ई लर्निंग कहलाती है। फिर मेडिकल साइंस के अंदर कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल है। बेशुमार टेस्ट होते हैं, बेशुमार ऑपरेशन की वजह में इसकी मदद से क्या किए जाते हैं, ठीक है। तो वो उसके पीछे कंप्यूटर कंट्रोल जो है ये मौजूद है। एंटरटेनमेंट के अंदर जो आपको फिल्में, आपको कार्टून और दूसरी बेशुमार चीज़ें जो है वो आपको एंटरटेन किया जाता है, उसके पीछे जो है ये कंप्यूटर मौजूद है। मार्केटिंग के अंदर, बैंकों में ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। आजकल जो ई कॉमर्स का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का दौर है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर क्या होगा, जिसको वो कारोबार जो कि हम कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से करते हैं वो ई कॉमर्स कहलाता है। और मार्केटिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। फिर बैंकों का आजकल सिस्टम में देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग है, आपके पास है एटीएम कार्ड का सिलसिला है, या दूसरी चीज़ें मौजूद हैं बैंकों के हवाले से। हम देखते हैं, हम घर बैठे बैठाए हमारे फैसिलिटी मिल जाती है, हम अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अगर आप देखें तो यहाँ पे अपने बैलेंस चेक करने के बाद बिल वगैरह जमा करने हो, ये इसके लिए पीछे आपको सब खुद ही पता अंदाज़ा है कि ये चीज़ें जो है कितना वक़्त लेती थी और कितना जो हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। तो ये फैसिलिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ये फैसिलिटेट हम जो है वो हो चुके हैं इस सिलसिले में। ठीक है? उसके बाद आप इसमें देखिए ऑफ़िस ऑटोमेशन की तरफ, जिसकी मैंने अभी बात की कि हम पेपरलेस ऑफ़िस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे जो हमारी जब ये ऑटोमेशन हो जाएगी तो सारे मामला जो है वो ऑटोमेटिकली तरीके से जो है वो होंगे। इसके अंदर जो है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। फिर इसके अलावा इसमें देखें, हमारे पास जो है वेब और इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया के साथ हम लिंक हैं। किसी वक़्त भी कोई भी मालूमात अगर हमने लेनी हो, तो ये जो है वो हम जाके उसको मालूमात ले सकते हैं, और इंटरनेट के साथ हम पूरी दुनिया के साथ वाबस्ता है। अगर मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ और आप तक वो लेक्चर पहुँच भी रहा है, तो ये आपका देखें वेब और इंटरनेट की वजह से ज़ूम के ऊपर हम जाते हैं, जो गूगल क्लासरूम के ऊपर हम जाते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे पास गूगल चैट है, गूगल मीट है, ये सारी चीज़ें जो है इसके ज़रिए हम जो है वहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे भी देखा था, इंटरनेट की वजह से ग्लोबल विलेज हम बन चुके हैं दुनिया के अंदर। ग्लोबल विलेज क्या होगा इसके अंदर सारे के सारे लोग आपस में लिंक हैं, और लिंक होने की वजह से जो है वो उनका जो है वो आपस में तल्लक मौजूद है, और तल्लक की वजह से क्या होगा, वो आपस में कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। और ऐसे ही होगा जिस तरीके से वो आपके एक ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं। फिर हमने जो हम कहा था कि इसकी वजह से दुनिया जो है वो डिजिटल, यानी हम लोग जो है डिजिटल कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो है जो रास्ता जो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट थे वो सारे इसमें डाल सकते हैं अगर चाहे तो। ये सारा ज़ाहिर पॉसिबल है कंप्यूटर की वजह से। वीडियो कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, हमें जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे एक ऑफिस के अंदर इकट्ठा हो जाए अगर हमने कॉन्फ्रेंस करनी है। अब कॉन्फ्रेंस के लिए पहले क्या होता था कि आपको जो कॉल आती थी, जी फलां शहर में मीटिंग हो रही है, आप आ जाए। तो हम जो है वो सुबह सवेरे उठते थे और फिर जो है मीटिंग के लिए जाना, वहाँ पे जो है वो रास्ते में हो सकता है आपके साथ मिसहैप हो जाए कोई, या वहाँ पे जब गए हैं तो वहाँ पे मीटिंग जाकर वहाँ पे पता लगा जी मीटिंग तो कैंसिल हो गई। तो आपका कितना वक़्त ज़ाया हुआ आपका, और बहुत सारी चीज़ें जो इस तरह की होती थी। लेकिन अगर आप यही देखें, तो आजकल हम जो घर बैठे-बैठाए ये सारे काम कर सकते हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस जो कि ज़ूम के ऊपर आप हो रही है, गूगल क्लास के ऊपर हो रही है। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो कि आप जो है वर्चुअली तौर पर ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं, और ये कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू मैनेज द स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का एक बेंचमार्क बन चुका है, आप उस दुनिया मुल्क की तरक्की का। तो हमारे यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे शेयर का कारोबार होता है, और वहाँ पे ब्रोकर जो है वो शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। और जो शेयर का जो बिज़नेस होता है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो उसी मुल्क की तरक्की को मुहैया किया जाता है। अगर उसकी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जा रही है तो हम कहते हैं जी वो मुल्क स्टेबल हो रहा है आस्ता-आस्ता। इसके अलावा पेशेंट मॉनिटरिंग है, आईसीयू के अंदर चले जाएँ, आईसीयू में रूम के अंदर वहाँ पे बेशुमार जो है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर जो कि वो पेशेंट की जो मरीज़ होता है उसकी मुख्तलिफ उनकी चीज़ों को मेज़र करके उसको देख रहा होता है, उसको उसको जाँच रहा होता है, और फिर से उस रीडिंग से डॉक्टर जो है मुख्तलिफ किस्म के फ़ैसले जो है वो कर सकते हैं। प्रेस एंड पब्लिक अखबारें आपकी ये पास होंगी, इसके अलावा रसाले हैं, ये दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। और आजकल जो इंटरनेट के ऊपर आप वीडियो अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर ये पब्लिशिंग वगैरह जो कहलाती है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आएँगी। यूज़ ऑफ कंप्यूटर गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो गवर्नमेंट के अंदर बेशुमार शोबे ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर है, एंटरटेनमेंट के अंदर बेशुमार चीज़ें, इसके अलावा बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं जो कि इसका बहुत ज़्यादा किरदार मौजूद है। अब इसमें
ये जो है क्या होगा इसके अंदर जो है वो यूज़ द कंप्यूटर इंपॉर्टेंट डाटा जो हम स्टोर करते हैं इसके अंदर, ये पहला पॉइंट अगर इसमें देखें तो क्या होगा, वो यूज़ द कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डाटा टू सेव द फ्यूचर फॉर पर्पस, हम उस चीज़ों को स्टोर करेंगे आगे मुस्तकबिल के लिए स्टोर करेंगे ताकि वो हमारे बाद में भी काम आ जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इसमें देखें इसके मेजर यूजेज की हम जब हम बात करते हैं, मेजर यूजेज के अंदर जो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले जो तो चलो कारोबार को ले लेते हैं कि कारोबार दुनिया ये सारे यूजर्स हैं, इनके बारे में दो दो लाइनें भी लिखेंगे ना फिर भी तकरीबन 40 लाइनें बन जाती हैं। ठीक है, तो ये दो लाइनें लिखने के लिए मेरा कोई ऐसा मसला नहीं होगा आपके लिए इस तरह की लाइनों को इसको मेंशन करने की। तो यहाँ पे बिजनेस के बारे से अगर हम बात करते हैं वहाँ बिजनेस में, तो वहाँ पे बिजनेस के अंदर जो है वो आप आजकल देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट के अंदर मौजूद है। वहाँ पे बिजनेस के अंदर बेशुमार मुलाजिम आपके काम करते हैं, तो वहाँ पे पे रोल सिस्टम है, चेकों का देना, बिल बनाने, टैक्सों का निज़ाम है सारा का सारा, ये सारा इसमें बिज़नेस के हवाले से ये आ जाएगा आपके पास। तो आज आज अगर देखा जाए तो हम ग्लोबल मार्केट के अंदर रह रहे हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या होता है कि वो आप पूरी दुनिया के साथ लिंक हैं और पूरी दुनिया के साथ वैसे जो लिंक होने की वजह से इसके जो ये कारोबार आपका है ये बहुत ईज़ी और बहुत ज़्यादा तरक्की जो है वो कर चुका है इसके अंदर। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो होती हैं और जो की जाती हैं इस कंप्यूटर की मदद से। मेरे अपने किसी अपने एडमिनिस्ट्रेटर वर्क आपका है, इसके अलावा जो आपका दूसरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा एम्प्लॉयी का जो मुलाज़िम आपके काम करते हैं, उनका रिकॉर्ड वगैरह रखना हो, आपने कोई जो है वो इन्वेंटरीज़ तैयार करनी है, जो बिल वगैरह तैयार करनी होती है, दूसरी चीज़ें करनी होती हैं, स्टॉक आपने रखना है, नहीं रखना, ये सारी चीज़ें बिज़नेस में हम करते हैं। अब एजुकेशन में इसका इस्तेमाल आप देखते हैं बहुत ज़्यादा इसके एजुकेशन के अंदर इसका इस्तेमाल, एजुकेशन में आप खुद भी सीख रहे हैं। तो कंप्यूटर यूज़ इन द एजुकेशन सिस्टम टू मैनेज द फाइल्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, टीचर और इसके अलावा जो है उसमें एंड अदर एम्प्लॉइज एंड नाउअडेज ऑल द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल्स हैव द कंप्यूटर टू मैनेज देयर एजुकेशन सिस्टम एंड फील जो है फाइंड द रिकॉर्ड एंड इंसर्ट द रिकॉर्ड। ये बेशुमार चीज़ें आपको खुद ही जो है अगर चाहें तो इसके बारे में देख सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल, तो रिसर्च के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल है, उसको ऑर्गेनाइज करना इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर कंप्यूटर का बेशुमार इस्तेमाल है। तो कंप्यूटर यूज द टीचिंग है, रिसर्च के अंदर है और स्टूडेंट जो है मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी जल्दी से इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इस कंप्यूटर को इस्तेमाल के जरिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमें कोई बड़ा मसला आ गया, हमें नहीं मिल रहा कोई चीज़, तो फ़ौरन हम गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे वीडियो देख लेते हैं उसकी उसकी चीज़ों को देखते हैं, हम फ़ौरन जब हमें पता चल जाता है। बाद चीज़ों का हमें नहीं पता चलता है हमें कि किस तरह करना है, तो वो हम वीडियो देख लेते हैं, वहाँ से बेशुमार मवाद जो है वो मिल जाता है आपको एजुकेशन के हवाले से। तो क्या होगा, इसमें टीचिंग होगी आपके पास जो है वो, इसमें जो है वो आप हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके अलावा आप डाटे को कलेक्ट करेंगे, डाटे को स्टोर करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन इसमें बढ़ाया जाता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो गया, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अंदर ये सारी चीज़ नुक्ते अदारे जो है ये आपको कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल इसके अंदर है। फिर हम बैंकों की हमने बात की थी कि बैंकों के अंदर कंप्यूटर का बेशुमार इस्तेमाल है। तो वहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग आपके पास है, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल है, मुख्तलिफ ट्रांज़ैक्शन हम देखते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं। इसके अलावा आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हो, कुछ भी करना हो, तो बैंकों के अंदर इसके अंदर रिकॉर्ड कीपिंग है, एम्प्लॉयी वहाँ पे होते हैं, उनका रिकॉर्ड है, स्टॉक्स को वो डील करता है। तो क्या है कि उसमें का कंप्यूटर जो है बैंकों में बहुत होगा और आम तौर पर कार्ड कीपिंग के अंदर, उसके अलावा अकाउंट्स और कस्टमर का अकाउंट्स जो है उसको मेंटेन करना हो, मोस्टली जो है वो आपको फैसिलिटी एटीएम की फैसिलिटी है, एटीएम के साथ भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मिलती हैं। इंटरटेनमेंट के अंदर अगर आप आ जाए, तो इंटरटेनमेंट के अंदर जो है वो कंप्यूटर का बेशुमार इस्तेमाल है। वहाँ पे आपको जो इंटरटेन किया जाता है स्पोर्ट्स के साथ, आपको जो है वो मूवीज़ देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, गेम्स खेलते हैं या दूसरी चीज़ें देखते हैं, ये सारी इंटरटेनमेंट के अंदर ही आ जाती हैं। और कंप्यूटर गेम जो है वो इसके ऊपर हमारा जो है बहुत सारा वक़्त भी बाज़ का असर होता है, तो इसमें ये बहुत सारा मटीरियल जो है हम बनाते भी हैं इस तरह के कंप्यूटर की मदद से। घरों में देखा जाए तो घरों के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं, लेकिन उसके पीछे कंप्यूटर मौजूद है, वो काम ये कर रहा है पीछे। मतलब आपने जैसा मैंने बताया फ्रिज है, ओवन है, दूसरी उसके पीछे एनालॉग कंप्यूटर जो है, दूसरे कंप्यूटर जो है उसके पीछे मौजूद है, जो चूँकि उसको मुख्तलिफ मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें माइक्रोवेव, फ्रिज है, मुख्तलिफ किस्म के टीवी है, सैटेलाइट टीवी है, जो शुरू में हमने बात की थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ों के अंदर कंप्यूटर जो है ये उनका होता है। मेडिकल के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये मौजूद है।
फिर बिजनेस में जो है ये एक चीज़ आती है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर आजकल हम ग्लोबल मार्केट के अंदर रह रहे हैं, एडवर्टाइज करते हैं, ई कॉमर्स के अंदर रह रहे हैं। हम एडवर्टाइज के साथ साथ वहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ सेल हम बनाते हैं। हमने प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनानी होती है, प्राइस की हमारी कीमत जो है वो हमने किस तरह मुकर्रर करनी है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स करनी है इसके अंदर। तो इसके अंदर मौजूद होगी स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो है इसके अलावा बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर हमारे पास मौजूद हैं, जिसके अंदर हम जो है वो काम के अंदर रहते हैं। वहाँ पे हमारे पास बिलिंग का सिस्टम, बार कोड रीडर का सिस्टम मौजूद है, जो कि हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इसके अंदर। ऑफिस ऑटोमेशन की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे ऑफिस को हम मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए, डाटा मैनिपुलेशन के लिए और जिसमें डॉक्यूमेंट हैंडलिंग के लिए उसके ऑफिस को इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे बेशुमार काम ऑफिस में अंदर होते हैं, जिसके अंदर जो है डाटा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एक्सेल इस्तेमाल करेंगे, एक्सेल जिसमें अकाउंटिंग का काम करना हो उसके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम है वो सारा इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ऑफिस में एक आम तौर पर जो है वो कर रहे होते हैं इसके अंदर ऑफिस में। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप इसमें देखें डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होगा, अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाना, यानी जो है वो क्या होगा, उसकी अगर डेफिनेशन आपको आ जाए कि व्हाट इज द डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो आपने बताना है इट इज यूज्ड टू मेक द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव बाय द इंसर्टिंग द फोटो एंड ग्राफिक्स इनटू द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें लगाने के बाद ये चीज़ें हम अब उसको डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाएंगे, उसमें मुख्तलिफ किस्म की फ़ोटो लगाएंगे। फिर उसके बाद इसमें रेफोग्राफिक है, जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर। रेफोग्राफिक क्या होगा, जिसके अंदर ऑफिस आपका जो है उसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ को, फोटो कॉपी करना, आपने इसको जो है वो प्रिंटर के साथ इसको डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी, ये सारे इसमें आ जाएंगे। फिर इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, उसको मुख्तलिफ जगह पे इंसर्ट करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इसके अलावा इसमें हमारे पास ऑफिस सपोर्ट सिस्टम में मौजूद है, इसमें हमारे पास जो है वो ईमेल है, दूसरी चीज़ें टेलीकम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ई कॉमर्स बड़ा एक अहम इसका किरदार है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ई मेल है इसके अंदर। तो ई कॉमर्स जो है वो कारोबार होगा जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से करेंगे, वो ये आ जाएगा। हम आजकल अगर देखें तो ई शॉपिंग कहते हैं, हमारे पास जो हम मार्केट में नहीं जाते, लगी घर बैठे बैठाए अपने कार्ड के जरिए उसको जो है वो शॉपिंग करने के बाद अपने कंप्यूटर को जो है वो अपने कंप्यूटर उसके पीछे यूज़ करते हैं। ई बैंकिंग होगा, ई शॉपिंग हमारा जो है ये इसके सिलसिले में आ जाता है। इंडस्ट्री के अंदर अगर इसमें देखा जाए तो कंप्यूटर का बेतहाशा इस्तेमाल है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग जो होगी, वहाँ पे जो चीज़ें हम बनाएँगे, उसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ जो है वहाँ पे इंडस्ट्री में एम्प्लॉई भी होते हैं, फैक्ट्रीज़ भी होती हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो वर्क जो है वो वर्क आवर्स भी जो मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डिज़ाइन वहाँ पे प्रोडक्ट को ऑफिस को कंट्रोल किया जाता है, इन्वेंटरी सिस्टम होगा, पेरोल सिस्टम उसमें मौजूद होगा, अकाउंटिंग वहाँ पे हो रही होगी। और इसके अलावा वहाँ पे अगर आप इसमें देखें तो वहाँ पे एक जो है वो आजकल नई डिवाइस जो आई है वो रोबोट्स का, तो रोबोट्स का बेतहाशा इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। तो ये उसके पीछे सारा का सारा ज़ाहिर है, मैं जो बता रहा हूँ इसके पीछे कंप्यूटर ही मौजूद है जो कि ये काम कर रहा है इस सिलसिले में। ठीक है। उसके बाद इसमें अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके अंदर जो है हमारे पास डिज़ाइनिंग का जब हम बात करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो वो डिज़ाइनिंग जो है वो हाथों के साथ भी कर सकते हैं फिज़िकली तौर पर भी, और उसको हम कंप्यूटर पे भी इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर चले जाते हैं। जिसके अंदर सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है वो है कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर के साथ जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं उसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के जो टूल्स इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। काई कैड है, इसमें ऑटो कैड है, फ्री कैड है, और बेशलावा कैड ऑटो कैड के बेशुमार प्रोग्राम है जो कि इसमें यूज़ करेंगे। जब ये हमारी डिज़ाइनिंग बन जाती है तो फिर हमें उसकी कॉस्ट का पता चल जाता है। वो फिर जो है वो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे उसको प्रोडक्शन के अंदर जाते हैं। तो ये चीज़ इसमें होगी। कंप्यूटर साइमुलेशन बड़ा ही अहम किस्म का इसमें प्रोजेक्ट है। इसमें साइमुलेशन का अगर इसमें ज़िक्र शायद मैं दोबारा कर देता हूँ, 21 कंप्यूटर कंप्यूटर साइमुलेशन, साइमुलेशन। ये कंप्यूटर साइमुलेशन जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो आप एक डमी सिस्टम तैयार करते हैं। देखें, अगर आपने एक पायलट को, एक ड्राइवर को ट्रेनिंग देनी हो तो डायरेक्टली तो अब पायलट को तो जहाज में दिया जा सकता है,
भाई ये लो उड़ाओ, उसको पता ही नहीं किसी चीज़ का। तो ये सिमुलेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हम एक डमी सिस्टम तैयार करते हैं और उसको पायलट को वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, उसके सामने वही सारा माहौल होता है। यानी एक वो रूम में बैठा हुआ है, एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके हाथ के अंदर पायलट वही निज़ाम है सारा का सारा। उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये फलाँ बटन ये काम करेगा, फलाँ बटन ये काम करेगा। तो ये आर्टिफ़िशियल सिस्टम बनाने के बाद हम उसको जो है वो ट्रेनिंग देते हैं एक लिहाज़ से देखा जाए तो। तो ये ट्रेनिंग देने के बाद जो है वो उसको हम जब ट्रेनिंग देंगे तो उसको वो सीखने के काबिल होगा और जब उसको ओरिजिनल जहाज़ दिया जाएगा तो फिर वो उड़ाने के काबिल होगा। इस तरह को आर्मी के अंदर देखें, एयर फोर्स के अंदर देख लें, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो पहले आर्टिफिशियल ट्रेनिंग करवाई जाती है उसको। फिर उसको जो है असल जगह पे उसको भेजा जाता है। तो ये एक किस्म का जो है वो डमी सिस्टम होगा, जो कि असल सिस्टम की तरफ उसका इशारा करता होगा। तो अगर आपने ट्रेनिंग इसके ऊपर करवा दी है तो फिर वो असल सिस्टम की तरफ भी वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर कंप्यूटर का अंदर भाषा इस्तेमाल है। इसके अंदर आपके पास आईसीयू के अंदर आपने बैंक अस्पतालों में चले जाएँ, बेशुमार लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। इन्वेंटरी सिस्टम मौजूद है, पेरोल सिस्टम मौजूद है, फिर स्टॉक आ रहा है आपका। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये मौजूद है इसके अंदर और जो है वो आम तौर पर जो है वो इसके साथ हम यहाँ पे करेंगे। उसके अलावा आप देखिए पेशेंट को मॉनिटर करना हो, उसका रिकॉर्ड रखना हो। एक पेशेंट आज देखें आजकल हम कंप्यूटर पे पेशेंट का हम रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें तो फिर हमें जो क्या होगा जो ही हम कोई वो पेशेंट दोबारा आता है आपके अस्पताल में तो हमें पता डॉक्टर को पता होगा कि ये पेशेंट फलां बीमारी के अंदर पहले आया था और फिर वो उसके ऊपर तजर्बात नहीं करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट आगे फर्दर उसको दवाई देने की कोशिश करेगा, उसको जो है वो ठीक करने की कोशिश करेगा। तो ये सारा रिकॉर्ड की वजह से उसको बेशुमार चीज़ें का इल्म जो है वो ऑलरेडी हो जाएगा। इसके अंदर हम डायग्नोज करते हैं, टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ तरह के, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो है जब टेस्ट के सैंपल आ जाते हैं तो फिर डॉक्टर को फैसला करने के काबिल हो जाता है। इसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपकी बच यानी मुफ्त का तजर्बा करने से बेहतर है कि ये इसको करवा लीजिए। इसके अलावा अगर आप देखें जो हमारे पास जो मुख्तलिफ अदारे हैं, पीआईए हो गया आपका, इसके अलावा आजकल जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है आपकी वेदर फोरकास्टिंग है। वेदर फोरकास्टिंग अगर देखें, फोरकास्टिंग डब्ल्यू वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है। इसके पीछे भी कंप्यूटर है, इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे भी साइमुलेशन होती है जो कि हम यूज़ करते हैं। यानी वेदर फोरकास्टिंग के अंदर साइमुलेशन हम यूज़ करेंगे और वहाँ पे जो है वो चीज़ों को मेजर करेंगे कि आज बारिश होगी, आज फलां चीज़ होगी, हमारी ठंड होगी, फलां चीज़ होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल इसके अंदर मौजूद है। और एजुकेशन में जो है वो कंप्यूटर का बेशुमार इस्तेमाल आपने भी देखा था एजुकेशन के अंदर कि यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर हम जो है वो मुख्तलिफ तरह के लोगों के रिकॉर्ड रखते हैं, उनके जो है वो चीज़ों को मैनेज करते हैं और उसके अलावा जो है वो उनको असाइनमेंट्स ये वो बेशुमार चीज़ें मौजूद है। इसके अंदर आजकल अगर देखें तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग इसमें इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग इसके अंदर जो है वो स्टेम है, स्लाइड शेयर है, चेकॉल एक प्रोग्राम इस्तेमाल होता है इसके अंदर। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हम करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा इसमें एमसीक्यू है, क्वेश्चन आयर इसके अंदर मौजूद है और बेशुमार इसमें चीज़ें मौजूद हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर देखें तो ये ज़ूम के ऊपर हम दे रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है इसमें मौजूद है। इसके अलावा जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और दुनिया के बेशुमार अदारे हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये आपको फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इसमें इसकी जो यानी अगर इसमें अगर देखा जाए तो बेशुमार ऐसे फील्ड है जिसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो हम कर रहे हैं। तो ये जो है वो अपनी बुक पे ये डिटेल के साथ बेशुमार डिटेल इसमें लिखी हुई है। लेकिन जो है अगर आप ये 20 पॉइंट जो लिखे हुए हैं इनके बारे में सिर्फ मैंने जैसा बताया कि 2-2 3-3 लाइनें भी अगर आप इसमें लिख देंगे ना, 22 पॉइंट्स हैं ये तकरीबन, तो ये 44 लाइनें तकरीबन 2-2 लाइनों के साथ ही बन जाती हैं। तो ये देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल से जो है वो वर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल आपने करने हैं। कोई इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है, घबराने वाली चीज़ नहीं है। इस वजह से मैंने कहा था कोई कोई ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन नहीं है इसमें जो कि ऑनलाइन करवा दिया जाए, जिसमें सवाल-ववाल आपके एग्ज़िस्ट करते हों। तो इस वजह से मैंने इसको ऑनलाइन जो है वो करवाने की कोशिश किया है कि चलो आपको ये इसके बारे में बता देते हैं। इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अगर यही जो है वो 20-22 पॉइंट अगर आप उनके बारे में 2-2 3-3 जो है वो वर्ड्स यूज़ कर लें तो भी अच्छा खासा आपका मटीरियल जो है ये बन जाएगा। ठीक है? तो बाकी हेल्प के लिए अपनी बुक पे भी ये मौजूद है आपके पास। तो ये बुक से भी आप जो है वो हेल्प कर सकते हैं। ये सर्जरी वगैरह के हवाले से, पेशेंट के हवाले से। तो ये 2-2 लाइनें
सिर्फ उसका दो दो चार चार लाइनें इसमें लिखते हैं तो बेशुमार डाटा आपका जो है वो जमा हो जाएगा सिस्टम में। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आप उसको इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस वजह से मैंने जो है वो ये आपको बता दिया कि यही जो है वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है। शुरू के अंदर जो है वो इसका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, वो उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जो मैंने शुरू में जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, जो लफ्ज़ मैंने वहाँ पे बोले थे, वो ज़रा इसमें इस्तेमाल देख लीजिएगा, ताकि जो है वो आपको वो काम आए। तो उसके बारे में कुछ भी अगर आप यूज़ करना चाहें वो उसमें आप उसमें उस लफ्ज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको जो है वो इसमें मसला आपको नहीं होगा। इसको आप पढ़ने के बाद इसको ये इम्तिहान के अंदर कभी ये सवाल आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आ जाए, तो उसको आसानी के साथ आप उसको लिख देंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।